वैराज वृत्तांत। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवर, अब एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, सुनो मुनिश्रेष्ठ, जिसमें बड़े कौतूहल की बात है। जिस समय मैं जल में था तब ये घटना घटी थी। विप्रवर, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि करके कहा, तुम प्रजाओं की रचना करो, किंतु इस कार्य की जानकारी मुझे प्राप्त न थी। अतः मैं जल में तपस्या करने के लिए चला गया। जल में गए अभी एक क्षण ही हुआ था, ज्यों ही मैं बैठता हूँ, त्यों ही परम प्रभु परमात्मा की मुझे झांकी मिली। उन पुरुष की आकृति केवल अंगूठे का बराबर थी। मैं मन को सावधान करके उनका ध्यान करने लगा। इतने में ही जल से 11 पुरुष निकल आए। उनकी ऐसी प्रतिमा थी मानो वो प्रज्वल प्रलय काल की अग्नि हो। वे अपनी किरणों से जल को संतप्त कर रहे थे। मैंने उससे पूछा, आप लोग कौन है जो जल से निकलकर अपने तेज से इन पानी को अत्यंत तृप्त कर रहे हैं? साथ ही ये भी बताइए कि आप कहाँ जाएंगे? इस प्रकार मेरे पूछने पर उन आदरणीय पुरुषों ने कुछ भी न कहा। वे सभी परम प्रशंसनीय ब्राह्मण थे। बिना कुछ कहे वे चल पड़े। तदनंतर उसके जाने के कुछ ही क्षण बाद एक अत्यंत महान पुरुष आए, जिनकी आकृति बहुत सुंदर थी। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्यामल था और आंखें कमल के तुल्य थी। मैंने उससे पूछा, प्रभु पुरुष प्रवर, आप कौन है तथा जो अभी आए हैं वे पुरुष कौन है? आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, बताने की कृपा करें। पुरुष ने कहा, ये पुरुष जो पहले आकर चले गए उसका नाम आदित्य है। ये बड़े तेजस्वी है। ब्रह्मा जी ने उसका ध्यान किया है, अतः ये यहाँ से चले गए। कारण इस समय ब्रह्मा जी संसार की रचना कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें इनकी आवश्यकता है। देव ब्रह्मा के सृजन किए हुए जगत की रक्षा का भार इन पर अवलंबित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री रुद्र बोले, भगवान आप महान पुरुषों के भी सिरमौर हैं। मैं आपको कैसे जानूं? आप अपने नाम तथा स्वरूप का परिचय बताइए। बताते हुए अभी सभी प्रसंग बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे आपके संबंध में अभी कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार भगवान रुद्र ने पूछने पर उस पुरुष ने उत्तर दिया, मैं भगवान नारायण हूँ। मेरी सत्ता सदा सर्वत्र रहती है। मैं जल में शयन करता हूँ। मैं आपको दिव्य आंखें देता हूँ। आप मुझे अब देख सकते हैं। अब जब उन्होंने मुझसे ऐसी बातें कही तब मैंने उन पर पुनः दृष्टि डाली। इतने में ही जिनकी आकृति केवल अंगूठे के बराबर थी वे सब विराट रूप में दिखने लगे। उसका वह तेजस्वी विग्रह प्रदीप्त था। उनकी नाभि में मैंने कमल का दर्शन किया। सूर्य के समान वही ब्रह्मा जी भी दिखाई पड़े तथा उसके समीप ही मैंने स्वयं अपने को भी देखा। उन परमात्मा को देखकर मेरा मन आनंद से भर गया। विप्रवर, तब मैंने मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि इनकी स्तुति करूं। सूरत फिर तो निश्चिंत विचार हो जाने पर मैं इस स्तोत्र से उन विश्वात्मा परम प्रभु की आराधना करने लगा। मुझ में तपस्या का बल था। इससे इस शुभ कर्म की ओर मेरी बुद्धि प्रवृत्त हुई। मैं रुद्र ने कहा, जिनका अंत नहीं है, जो विशुद्ध चित्त वाले, सुंदर रूपधारी, सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित एवं अनंत किरणों के आकार है तथा जिनका कर्म महान, शुद्ध और देह परम विशाल है, उन परब्रह्म परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। अखिल विश्व का दुख दूर करना जिनका सहज स्वभाव है, जो सहस्त्र सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी है, संपूर्ण विद्या जिनमें आश्रय पाती है तथा समस्त देवता जिन्हें निरंतर नमस्कार करते हैं, उन चक्र धारण करने वाले कल्याण के स्तोत्र प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। प्रभु अनादि देव अच्युत शेष साई विभु भूपति महेश्वर मरुत्पति सर्वपति जगतपति भुवपति और भुवनपति आदि नामों से भक्तजन आपको संबोधित करते हैं, ऐसे आप भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। नारायण, आप जल के स्वामी, विश्व के लिए कल्याणदाता, पृथ्वी के स्वामी, संसार के संचालक, जगत के लोचन स्वरूप, चंद्रमा एवं सूर्य का रूप धारण करने वाले, विश्व में व्याप्त अच्युत एवं परम पराक्रमी पुरुष है। आपकी मूर्ति तर्क का विषय नहीं है और आप
अमृत स्वरूप तथा अविनाशी है। नारायण प्रचंड अग्नि की लपेट आपके से विग्रह की समानता करने में असफल है। आपके मुख चारों ओर हैं। आपकी कृपा से देवताओं का महान दुख दूर कर हुआ है। सनातन प्रभु आपके लिए नमस्कार है। मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। विभो आपके अनेक स्वरूपों का मुझे दर्शन हो रहा है। आपके भीतर जगत का निर्माण करने वाले सनातन ब्रह्मा तथा ईश दिखाई पड़ रहे हैं। उन आप परम पितामह के लिए मेरा नमस्कार है। संसार रूपी चक्र में भटकने वाले परम पवित्र अनेक साधक उत्तम मार्ग पर चलते हुए भी आपकी आराधना में जब कथचिंत मतलब किसी प्रकार सफल होते हैं, तब आदिदेव ऐसे आप प्रभु की आराधना करने की मुझ में शक्ति ही कहाँ है। अतः देवेश्वर मैं आपको केवल प्रणाम करता हूँ। आदिदेव आप प्रकृति से परे एकमात्र पुरुष है। जो सौभाग्यशाली पुरुष आपके इस स्वरूप को जानता है, उसे सब कुछ जानने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आपकी मूर्ति बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी है। आपके स्वरूपों में जो गुण है वे हठपूर्वक विभाजित नहीं किए जा सकते। भगवान आप वागेंद्रिय के मूल कारण, अखिल कर्म से परे और विश्वात्मा है। आपका ये श्रेष्ठ शरीर विशुद्ध भाव से ओतप्रोत है। आपकी उपासना में संसार के बंधन काटने की शक्ति है। उसी के द्वारा आपका सम्यक ज्ञान संभव है। साधारण पुरुष की बात तो दूर, देवता भी आपको जान नहीं पाते। फिर भी तपस्या द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से मैं आपको कवि पुराण एवं आदि पुरुष के रूप में जानने में सक्षम हुआ हूँ। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के अवसर पर बारंबार वेदों की सहायता ली है। अतः एवं उनका भी चित्त परम शुद्ध हो गया है। प्रभु मुझ जैसा व्यक्ति तो आपको पुराणों में भी पुकारने में भी असमर्थ है, क्योंकि आप ब्रह्म प्रभूति प्रधान देवताओं से भी अगम्य कहे जाते हैं। अतः एवं वे देवता का रूप धारण करके आपको अनेकों बार प्रणाम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तपोरहित होने पर भी उन्हें आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। देवताओं में भी बहुत से उदार कीर्ति वाले हैं, किंतु भक्ति का अभाव होने से आपको जानने की उनके मन में इच्छा ही नहीं होती है। प्रभु भक्त वेदवादियों को भी कई जन्म तक विवेक नहीं होता। आपकी कृपा से उन्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाए इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जिसे आप प्राप्त हो जाते हैं, उसे किसी वस्तु की अपेक्षा क्या है। यही नहीं, उसे देवता और गंधर्व की भी शरण नहीं लेनी पड़ती। वह स्वयं कल्याण स्वरूप हो जाता है। ये सारा संसार आपका ही रूप है। आप महान सूक्ष्म तथा स्थूल स्वरूप है। आदि प्रभु ये जगत आपका ही बनाया हुआ है। भगवान आप कभी महान रूप तथा कभी स्थूल रूप धारण कर लेते हैं तथा और कभी आपका रूप अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। आपके विषय में भिन्न विचार होने से मानव मोह क्लेश में पड़ता है। अब जब आप स्वयं प्रत्यक्ष पधारे हैं, तब अधिक कहना ही क्या है। वसु सूर्य पवन एवं पृथ्वी सब आप में ही स्थित हैं। आपका सदा समान रूप रहता है। परमात्मा रूप से आप सर्वत्र विराजते हैं। व्यापकता आपका स्वभाव है। सत्वगुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप अनंत एवं संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे अमित तेजस्वी महाभाग रुद्र ने जब भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे संतुष्ट हो गए। फिर तो मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने ये वचन कहे। भगवान विष्णु बोले, देवेश्वर तुम्हारा कल्याण हो। उमापति तुम वर मांगो। भगवान हमें भेद तो औपचारिकता मात्र है, तत्वतः हम दोनों एक है। रुद्र ने कहा, प्रभु पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए मेरी नियुक्ति की थी। मुझसे कहा था तुम प्रजाओं की रचना करो। प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले प्रभु, इस विषय में आपने 3 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए परम आवश्यक है। भगवान विष्णु ने कहा, रुद्र तुम सनातन एवं सर्वज्ञ हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हारे भीतर ज्ञान की प्रभुत राशि है। तुम देवताओं के लिए सम्यक प्रकार से परम पूज्य बनोगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि ने स्वयं अपना रूप मेघ का बना लिया। वे जल से बाहर निकले और महाभाग रुद्र से उन्होंने ये वचन कहे, शंभु वे जो
11 प्राकृत पुरुष थे, उसका नाम वैराज है। उन्हीं को आदित्य कहते हैं। वे इस प्रकार इस समय पृथ्वी पर गए हैं, उन्हें मेरा अंश जानना चाहिए। धरातल पर विष्णु नाम से मैं ही 12 रूपों में अवतीर्ण होऊंगा। शंकर जी, इस प्रकार अवतार ग्रहण कर वे सभी आपकी आराधना करेंगे। ऐसा कहकर वे भगवान नारायण स्वयं अपनी ही अंश से एक दिव्य बादल की रचना कर आकाश में अद्भुत शब्द की तरह पता नहीं कहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रुद्र कहते हैं, ऐसी शक्ति से संपन्न सर्वत्र विचरने वाले तथा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करने में परम कुशल श्रीहरि ने उस समय मुझे इस प्रकार का वर दिया था। अतः एवं मैं देवताओं से श्रेष्ठ हुआ। वस्तुतः भगवान नारायण से श्रेष्ठ कोई देवता न हुआ है और न होगा। सर्व सज्जन श्रेष्ठ पुराणों और वेदों का यही रहस्य है। मैंने आप लोगों के सामने ये सब प्रसंग बता दिया, जिससे सुप्रष्ट हो जाता है कि इस जगत में एकमात्र भगवान श्रीहरि की ही उपासना की जानी चाहिए। अध्याय 73 समाप्त। भुवन कोश का वर्णन। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे भगवान रुद्र पुराण पुरुष शाश्वत देवता यज्ञ स्वरूप अविनाशी विश्वमय अज शंभु त्रिनेत्र एवं शूलपाणी है। उन सनातन प्रभु से संपूर्ण ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। ऋषिगण बोले, देवेश्वर आप हम संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। उमापति, पृथ्वी का प्रमाण पर्वतों की स्थिति और उसका विस्तार क्या है? देवेश्वर, कृपया इसका वर्णन करें। भगवान रुद्र कहते हैं, धर्म का संपूर्ण ज्ञान रखने वाले महाभाग ऋषियों, समस्त पुराणों में भूलोक की ही चर्चा ही की जाती है। ये लोक पृथ्वी तल पर है। मैं तुम्हारे सामने संक्षेप से इसका वर्णन करता हूँ, इस प्रसंग को सुनो। जिन परब्रह्म परमेश्वर का प्रसंग चला है, उसका ज्ञान संपूर्ण विद्याओं की जानकारी से ही संभव है। उन्हीं का नाम परमात्मा है। उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। वे परमाणु जैसा सूक्ष्म तथा अचिंत्य रूप भी धारण कर लेते हैं। उन्हीं संपूर्ण लोकों में व्याप्त रहने वाले पीताम्बरधारी का नाम नारायण है। पृथ्वी उन्हीं के वक्षस्थल पर टिकी है। वे दीर्घ, अश्व, क्रुश और लोहित आदि गुणों से रहित तथा संपूर्ण प्रपंच से परे है। बहुत पहले से ही उनका यह स्वरूप है। उसका स्वरूप केवल ज्ञान का विषय है। सृष्टि के आदि में उन प्रभु में सत्व, रज और तम के निर्माण करने की इच्छा हुई, अतः उन्होंने जल की सृष्टि करके योग निद्रा की सहायता से उसमें शयन किया। फिर उनकी नाभि पर एक कमल उगाया। तब उस कमल पर जो संपूर्ण वेदों एवं ज्ञान के भंडार, अचिंत्य स्वरूप, अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रजाओं के रक्षक कहे जाते हैं, वे ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रभूति धर्मज्ञानी पुत्रों को सर्वप्रथम उत्पन्न किया और फिर स्वयंभू मनु, मरीचि आदि ऋषियों तथा दक्ष आदि प्रजापतियों की सृष्टि की। भगवान दक्ष द्वारा सृष्ट स्वयंभू मनु से इस भूमंडल का विशेष विस्तार हुआ। उस महाभाग मनु महाराज के भी 2 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। प्रियव्रत से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। वे थे अग्निन्द्र, अग्निबाहु, मेघ, मेघातिथि, ध्रुव, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य व पुष्मान और श्रवण। उन प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों के लिए पृथ्वी के 7 द्वीपों के 7 भाग बनाकर उसके रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय महाभाग प्रियव्रत की आज्ञा से अग्निन्द्र जम्बूद्वीप के, मेघातिथि शाकद्वीप के, ज्योतिष्मान कौंचद्वीप के, धृतिमान साल्मलिक द्वीप के, हव्य गोमेद द्वीप से, वपुष्मान प्लक्षद्वीप से तथा सवन पुष्कर द्वीप के शासक हुए। पुष्कर द्वीप के शासक सवन से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वे पुत्र महावीति मतलब कुमुद और घातक नाम से प्रसिद्ध रहे। उसके लिए सावन ने उन्हीं के नाम से पुकारने वाले 2 देशों का निर्माण किया। घातक का राज्य खंड घातकी खंड के नाम से तथा कुमुद का राज्य खंड कौमुद खंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साल्मली द्वीप के स्वामी धृतिमान के 3 पुत्र हुए। उसके नाम कुश, वैद्युत
और जीमृत वाहन थे। साल्मद्वीप के देश भी उन्हीं के नाम से विख्यात हुए। ज्योतिष्मान के 7 पुत्र हुए। उसके नाम कुशल, मनु, गव्य, पीवर, अंध, गंधकार, मुनि और दुदुम्बी थे। उसके नाम पर कौंचद्वीप में 7 महादेश हुए। कुशद्वीप के स्वामी कुश बड़े प्रतापी थे। उसके 7 पुत्र हुए। वे उद्वित, वैष्णु, वेणुमान, रथपाल, मनु, ध्रुति, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी द्वीप में उसके नाम पर भी 7 वर्ष देश है। सातद्वीप के स्वामी मेघातिथि के 7 पुत्र हुए। उसके नाम इस प्रकार है: नाभि, संतभय, शिशिर, मुखोद्दम, नंद, शिव, सेमक और ध्रुव। इन द्वीप में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध उनके ये वर्ष भी हैं: हेमवान, हेमकूट, किमपुरुष, नैषद, हरिवंश, मेरु मध्य, इलावृत, नील, रम्यक, श्वेत, रमणीक, हिरण्यमय और श्रृंगवान। पर्वत के ऊपर भाग में उत्तर कुरु माल्यवान है। भद्राश्व और गंधमादन पर महाराज नाभि का शासन आरंभ हुआ। केतुमाल वर्ष भी उन्हीं का शासन हुआ। इसी प्रकार स्वयंभू मनवंतर में भूमंडल की व्यवस्था हुई है। प्रत्येक कल्प में आरंभ में प्रधान मनुओं द्वारा भूमंडल के विभाजन एवं पालन का ऐसा ही प्रबंध होता आया है। कल्प की ये स्वाभाविक व्यवस्था है कि भविष्य में भी यह सदा ऐसा ही होगा। अब महाभाग में नाभि की संतान का वर्णन करता हूँ। नाभि की धर्मपत्नी का नाम मेरु देवी था। उन्हीं ने ऋषभ नामक पुत्रों को जन्म दिया। ऋषभ से भरत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भरत सबसे बड़े हुए, अतएव उसके पिता ऋषभ ने हिमाद्री पर्वत के दक्षिण भाग में भारत नाम के इस महान वर्ष का उन्हें शासक बना दिया। भारत से सुमति का जन्म हुआ। सुमति को अपना राज्य देकर भरत जंगल में चले गए। सुमति के तेज से सत्सुत के इंद्रद्युम्न, इंद्रद्युम्न के परमेष्टि के प्रतिहंता के निखात के उन्नेता के अभाव के उद्गाता के प्रशस्तोता के विभु के पृथु के अनंत के गए के नए के विराट के महावीर्य और महावीर्य के सुधिमान पुत्र हुए। सुधिमान से 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इन प्रजाओं की निरंतर वृद्धि होती गई। उससे 7 द्वीपों वाली ये पृथ्वी सदा भारतवर्ष सर्वथा व्याप्त हो गया। उसके वंश में उत्पन्न हुए राजाओं से ये भूमंडल पालित होता आया है। सतयुग, त्रेता आदि युगों एवं महायुगों से परिपूर्ण 71 चतुर्युग का एक मनवंतर कहा जाता है। भुवन के प्रसंग में मैंने ये स्वयंभू मनवंतर की बात कही। अध्याय 74 समाप्त। जम्बूद्वीप से संबंधित सुमेरु पर्वत का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रवर, अब मैं जम्बूद्वीप का यथार्थ वर्णन करूंगा, साथ ही समुद्रों और द्वीपों की संख्या एवं विस्तार का भी वर्णन करूंगा। उन सब द्वीपों में जितने वर्ष और नदियां हैं उसका तथा पृथ्वी आदि के विस्तार का प्रमाण, सूर्य एवं चंद्रमा की पृथक गतियां, 7 द्वीपों के भीतर वर्तमान हजारों छोटे द्वीपों के नाम रूप का वर्णन, जिनसे ये जगत व्याप्त है, उसकी पूरी संख्या बताने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। फिर भी मैं सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों के साथ उन 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा जिसके प्रमाणों को मनुष्य तर्क द्वारा प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः जो भाव सर्वथा अचिंत्य है उसको तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु पर से प्रकृति से परे है तथा वही अचिंत्य का लक्षण है, उसे अचिंत्य स्वरूप समझना चाहिए। अब मैं जम्बूद्वीप के 9 वर्षों का तथा अनेक योजनों में फैले हुए उसके मंडलों का यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। चारों तरफ फैला हुआ ये जम्बूद्वीप लाख योजन का है। अनेक योजन वाले पवित्र बहुत से जनपद इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ये सिद्ध और चारणों से व्याप्त है तथा पर्वतों से इसकी शोभा अत्यंत मनोहर जान पड़ती है। अनेक प्रकार की सुंदर धातुएं उसका गौरव बढ़ा रही है। शिलाजित आदि के उत्पन्न होने से इसकी महिमा चरम सीमा पर पहुंच गई है। वह पर्वतीय नदियों से चारों तरफ वह चमचमा रहा है। ऐसे विस्तृत एवं श्री संपन्न भूमंडल वाले जम्बूद्वीप में 9 वर्षों चारों ओर व्याप्त है। यह ऐसा सुंदर द्वीप है जहाँ संपूर्ण प्राणियों को प्रकट करने वाले भगवान श्री नारायण विराजते हैं। इसके विस्तार के अनुसार
चारों ओर समुद्र है तथा पूर्व में उतने ही लंबे चौड़े ये 6 वर्ष पर्वत हैं। इसके पूर्व और पश्चिम दो तरफ लवण समुद्र है। यहाँ बर्फ से व्याप्त हुआ हिमालय, स्वर्ण से भरा हुआ हेमकूट तथा अत्यंत सुख देने वाले महान निषद नामक पर्वत है। 4 वर्ण वाले स्वर्ण युक्त सुमेरु पर्वत का वर्णन तो मैंने पहले ही कर चुका हूँ, जो कमल के समान वर्तुलाकार है। उसके चारों भाग बराबर है और वह बहुत ऊंचा है। उसके 500 भागों में परब्रह्म परमात्मा की नाभि से प्रकट हुए तथा प्रजापति नाम से प्रसिद्ध एवं गुणवान ब्रह्मा जी विराजते हैं। इस जम्बूद्वीप के पूर्व भाग में श्वेतवर्ण वाले प्राणी हैं जो ब्राह्मण है, जो दक्षिण की ओर पीत वर्ण है, उन्हें वैश्य माना जाता है, और पश्चिम की ओर जो भृंगराज के पत्र की आभा वाले हैं उसको शूद्र कहा जाता है। इस सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में संचय करने के इच्छुक जो प्राणी है तथा जिनका वर्ण लाल है उन्हें क्षत्रिय की संज्ञा प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्णों की बात कही गई जाती है। स्वभाव वर्ण और परिमाण से इसकी गोलाई का वर्णन हुआ है। इसका शिखर नीलम एवं वैदुन्य मणि के समान है। वह धतूरे के रंग के समान हरा है और कहीं मोर के पंख की भांति चितकबरा है। इस सभी पर्वतों पर सिद्ध और चारण गण निवास करते हैं। इन पर्वतों के बीच में 9000 लंबा चौड़ा विस्कंभ नामक पर्वत कहा जाता है। इस महान सुमेरु पर्वत के मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष है। इसी से उसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ है। 1000 योजन माना जाता है। इसके मध्य में धूम्र रहित आग की भांति प्रकाशमान महामेरु है। सुमेरु की वेदी के दक्षिण का आधा भाग और उत्तर का आधा भाग इसका महामेरु का स्थान माना जाता है। वहाँ जो ये 6 वर्ष है उनकी वर्ष पर्वत की संज्ञा है। इन सभी वर्षों के आगे 1 योजन का अवकाश है। वर्षों की लंबाई चौड़ाई 2-2 हजार योजन की है। उन्हीं के परिमाण से जम्बूद्वीप का विस्तार कहा जाता है। 1-1 लाख योजन विस्तार वाले नील और निषद नाम के 2 पर्वत हैं। उसके अतिरिक्त श्वेत, हेमकूट, हिमवान और श्रृंगवान नामक पर्वत है। जम्बूद्वीप के प्रमाण से निषद पर्वत का वर्णन किया गया है। हेमकूट निषद से हीन है। वह उसके 12वें भाग के तुल्य है। वह हिमवान पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। द्वीप के मंडलाकार होने से कहीं कम और कहीं अधिक हो जाने की बात कही जाती है। वर्षों और पर्वतों के प्रमाण जैसे दक्षिण के कहे जाते हैं वैसे ही उत्तर में भी हैं। उसके मध्य में जो मनुष्यों की बस्तियां हैं उसके नाम अनुवर्ष हैं। वे वर्ष विषम स्थान वाले पर्वतों से घेरे हुए हैं। उन अगम्य वर्षों को अनेक प्रकार की नदियों ने घेर रखा है। उन वर्षों में विभिन्न जाति वाले प्राणी निवास करते हैं। ये हिमालय संबंधी वर्ष हैं जहाँ भरत की संतान सुशोभित होती है। हेमकूट पर जो उत्तम वर्ष हैं उसे किम पुरुष कहते हैं। हेमकूट से आगे के वर्ष का नाम निषद और हरिवर्ष है। हरिवर्ष से आगे और हेमकूट के पास के भूभाग को इलाव्रत वर्ष कहा जाता है। इलाव्रत के आगे के वर्षों का नाम नील और रम्यक सुना गया है। रम्यक से आगे श्वेतवर्ष और हिरण्यमय वर्षों की प्रतिष्ठा है। हिरण्यमय वर्ष से आगे श्रृंगवंत और क्रूर वर्षों का अवस्थान है। ये दोनों वर्ष धनुषाकार दक्षिण और उत्तर तक झुके हैं ऐसा जानना चाहिए। इलाव्रत के चारों कोने बराबर हैं। ये प्रायः द्वीप के चतुर्थांश भाग में है। निषद की वेदी के आगे भाग को उत्तर कहा गया है। इसके दक्षिण और उत्तर दिशाओं में 3-3 वर्ष है। उन दोनों
भागों के मध्य में मेरू पर्वत है। इसी इसी को इलाव्रत वर्ष जानना चाहिए। प्रमाण में ये 34,000 योजन बताया गया है। इसके पश्चिम गंधमादन नाम का प्रसिद्ध पर्वत है। ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई में प्रायः मूल्यवान पर्वत से उसकी तुलना होती है। उक्त निषद और गंधमादन इन दोनों पर्वतों के मध्य भाग में स्वर्णमय मेरू पर्वत है। सुमेरु के चारों भागों में समुद्र की खानें हैं। इसके चारों कोण समान स्थित है। वहाँ सभी धातुओं की मेद एवं हड्डियां उसके अवतार लेने में सहयोगी बनी नहीं है। 6 प्रकार के योगेश्वरों के कारण वे विभु कहलाते हैं। सनातन कमल की उत्पत्ति का निमित्त कारण वे ही है। उस कमल पर स्थित चतुर्मुख ब्रह्मा ही उन परब्रह्म परमात्मा के ही रूप है, कोई अन्य शक्ति नहीं। कमल की आकृति धारण करने वाली वह वनों एवं हृदयों से संपन्न पृथ्वी उन्हीं परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुई है, जिस पर संसार स्थान पाता है। उस कमल के विस्तार का स्पष्ट रूप से मैंने वर्णन किया। द्विजवरो अब क्रमशः विभाग करके उसके विशेष गुणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। सुमेरु के पार्श्व भागों में पूर्व में श्वेत पर्वत, दक्षिण में पीत, पश्चिम में कृष्ण वर्ण और उत्तर में रक्त वर्ण का पर्वत है। पर्वतों का राजा मेरू पर्वत शुक्ल वर्ण वाला है। उनकी क्रांति प्रचंड सूर्य के समान है तथा वह धूम्र रहित अग्नि की भांति प्रदीप्त होता रहता है एवं 84,000 योजन ऊंचा है। वह 16,000 योजन तक नीचे गया है और 16,000 योजन ही इसका पृथ्वी पर गिरना विस्तार है। उनकी आकृति मतलब सराव मतलब उभरे हुए ढकने की भांति गोल है। इसके शिखर का ऊपरी भाग 32 योजन के विस्तार में है और 96 योजन की दूरी में चारों तरफ ये फैला है। ये उसके मंडल का प्रमाण है। वह पर्वत महान दिव्य औषधियों से संपन्न तथा प्रशस्त रूप वाले संपूर्ण शोभनीय भवनों से अलंकृत है। इस पर संपूर्ण देवता, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अप्सराओं को समुदाय आनंद का अनुभव करता है। प्राणियों के सृजन करने वाले ब्रह्मा जी का भव्य भवन भी इसी पर शोभा पाता है। इसके पश्चिम में भद्राश्व, भारत और केतुमान है। उत्तर में पुण्यवान कुरुओं से सुशोभित कुरुवर्ष है। पद्मरूप इस मेरु पर्वत की कर्णिकाएं चारों ओर मंडलाकार फैली हैं। उसके मंडल की लंबाई चौड़ाई हजारों योजन की है। कमल की आकृति वाले उस मेरु पर्वत के केशर जालों की संख्या 69 कही गई है। वह 84,000 योजन ऊंचा है। वह लंबाई में 1,00,000 योजन और चौड़ाई में 80,000 योजन है। वहाँ 14 योजन के विस्तार में चारों तरफ है। कमल पुष्प की आकृति वाले उत्तम उस मेरु पर्वत के भी नीचे 4 पंखड़ियां हैं। उसका प्रमाण 14,000 योजन है। उस कमल की सुप्रसिद्ध कर्णिकाओं का तुम्हारे सामने जो मैंने परिचय दिया है, अब संक्षेप में मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम चित्त को एकाग्र करके सुनो। विजरो, कमल की आकृति वाले उस मेरु पर्वत की कर्णिका सैकड़ों मणिमय पात्रों से विचित्र रूप से सुशोभित हो रही है। उनकी संख्या 1,000 है।
मेरुगिरी में 1000 कंदराएं हैं। इस पर्वतराज में वृत्ताकार एवं कमल कर्णिकाओं की तरह विस्तृत 1,00,000 पत्ते हैं। उस पर मनोवती नाम की श्री ब्रह्मा जी की रमणीय सभा है और अनेक ब्रह्मर्षि उसके सदस्य हैं। महात्मा ब्रह्मचारी, विनयी, सुंदर व्रतों के पालक, सदाचारी, अतिथि सेवी, गृहस्थ, विरक्त और पुण्यवान योगी पुरुष उस सभा के सभासद है। इसमें ही मेरा निवास है। इस सभा मंडल का परिमाण 14,000 योजन है। वह रक्त और धातुओं से संपन्न होने के कारण बड़ा सुंदर और अद्भुत प्रतीत होता है। उस पर अनगिनित रत्न मंडित मणि एवं तोरण युक्त मंदिर है। ऐसे दिव्य मंदिरों से वह पर्वत चारों तरफ से घेरा है। वह 30,000 योजन विस्तृत चक्रपाद नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत है। उस चक्रपाद नामक पर्वत से 10 योजन विस्तार वाली एक नदी जिसे ऊर्ध्वगामी वाहिनी कहते हैं, अमरावतीपुरी से जाकर उसकी उपत्यकाओं में प्रवाहित होती है। विप्रवर उस नदी की प्रतिमा के सामने सूर्य एवं चंद्रमा के ज्योतिषपुंड भी फीके पड़ जाते हैं। सायं और प्रातःकाल की संध्या के समय जो उसका सेवन करते हैं उन्हें ब्रह्मा जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अध्याय 75 समाप्त। 8 दिक्पालों की पुरियों का वर्णन भगवान रुद्र कहते हैं। द्विजरो, उस मेरु पर्वत का पूर्वी देश परम प्रकाशमय, उसमें चक्रपाद नाम का एक पर्वत है जिनके अनेक धातुओं से विद्योतित होने से अद्भुत शोभा होती है। इस परम रमणीय चक्रपाद पर्वत को संपूर्ण देवताओं की पुरी कहते हैं। वहाँ किसी से पराजित न होने वाले बलाभिमानी देवताओं, दानवों और राक्षसों का निवास है। उस पुरी में सोने की बनी हुई 4 दीवारियां तथा मनोहर तोरण शोभा बढ़ाते रहते हैं। उस पुरी के चतुष्कोण में एक तेजपूर्ण स्थान पर इंद्र की अमरावती पुरी है। उस परम रमणीय पुरी में सभी दिव्य पुरुष निवास करते हैं। सैकड़ों विमानों की वहाँ पंक्तियाँ लगी रहती है। वह बहुत सी वापियाँ उसकी शोभा बढ़ाती है। वहाँ हर्ष का कभी ही हास नहीं होता। बहुत से रंग बिरंगे फूल उसकी मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। पताका एवं ध्वजाएं माला सी बना कर उससे अत्यंत मनोहर बनाती है। ऋषि सिद्धों से परिपूर्ण उस पुरी में देवता, यक्षगण, अप्सराएं और ऋषि समुदाय निवास करते हैं। उस पुरी के मध्य भाग में हीरे एवं वेंदुनी मणि के वेदी से मंडित सुधर्मा नाम की सभा है, जो अपने गुणों के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ समस्त सुरगण एवं सिद्ध समुदायों से गहरे सचिपति सहस्त्राक्ष इंद्र विराजते हैं। इस अमरावतीपुरी से कुछ दूर दक्षिण में महाभाग अग्निदेव की पुरी है, जो तेजोवती नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसमें अग्नि के समान गुण पाए जाते हैं। उसके दक्षिण में यमराज की संयमनी पुरी है। अमरावती के नैऋत्य कोण में विरूपाक्ष की कृष्णवती पुरी है। उसके पीछे पश्चिम दिशा में जल के स्वामी महात्मा वरुण की शुद्धवती पुरी है। इसी प्रकार उसके वायव्य कोण में वायु देवता की गंधवती पुरी है। इस गंधवती के पीछे अर्थात उत्तर दिशा में गुहकों के स्वामी कुबेर की मनोहर महोदया पुरी है। इस पुरी में वैदुर्णी मणि से बनी हुई वेदिया है। इस प्रकार ब्रह्मलोक की 8वीं कर्णिका या अंतरपट्ट पर ईशान कोण में महान पुरुष भगवान रुद्र की पुरी शोभा पाती है, जो मनोहरा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अनेक प्रकार के भूत समुदाय, विविध भांति के पुष्प, ऊंचे भवन, वन और आश्रम है, जिनसे उसकी अद्भुत शोभा होती है। भगवान रुद्र का ये लोक सबके लिए प्रार्थना की विषय अभिलषणीय वस्तु है। अध्याय 76 फिनिश। मेरु पर्वत का वर्णन भगवान रुद्र कहते हैं। विप्रद्विजवरो, मेरु पर्वत के मध्य भाग में कर्णिका का मूल है। उसका परिमाण
एक सहस्त्र योजन है, 48,000 योजन की गोलाई से शोभा पाने वाले पर्वतराज मेरु का वह मूल भाग है। उसकी मर्यादा के व्यवस्थापक आठों दिशाओं में 8 सुंदर पर्वत है। जठर और देवकुट नाम से प्रसिद्ध पूर्व दिशा में मिला सीमा निश्चित करने वाले भी 2 पर्वत है। मेरु के अग्रभाग में मर्यादा की रक्षा करने वाले 4 पर्वतों के आगे 14 दूसरे पर्वत है जो 7 द्वीप वाली पृथ्वी को अचल रखने में सहायक है। अनुमातः उन पर्वतों की तिरछी होती हुई ऊपर तक की चौड़ाई 10,000 योजन होती है। इस प्रकार जगह जगह हरिताल, मैनशिला आदि धातुएं तथा सुवर्ण एवं मणि मंडित गुफाएं हैं जो इसकी शोभा बढ़ाती हैं। सिद्धों के अनेक भवन तथा क्रीड़ा स्थान से संपन्न होने के कारण इसकी प्रभा सदा दीप्त होती रहती है। मेरुगिरी के पूर्व भाग में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और पार्श्व भाग में सुपार्श्व पर्वत है। इन पर्वतों के शिखरों पर 4 महान वृक्ष हैं। अत्यंत समृद्धशाली देवता, दैत्य और अप्सराएं उनकी सुरक्षा में सन्नद्ध रहते हैं। मंदगिरी के शिखर पर कदम्ब नाम से प्रसिद्ध एक वृक्ष है। उस कदम्ब की शाखाएं शिखर जैसी ऊंची है और उसके फूल घड़े जैसे विशाल हैं, जिनकी गंध बड़ी ही हृदयकारी है। वह कदम्ब सभी काल में विराजमान रहकर शोभा पाता है। ये वृक्ष अपनी गंध से दिशाओं को सदा सुगंधित करता रहता है। इसका नाम भद्राश्व है। वर्षों की गणना में केतुमाल वर्ष में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। ये विशाल वृक्ष कीर्ति, रूप और शोभा से संपन्न है। यहाँ साक्षात भगवान नारायण भी सिद्धों एवं देवताओं से सेवित होकर विराजते हैं। पहले भगवान श्रीहरि ने इस लोक के विषय में पूछा था और देवताओं ने इसके शिखर की बार बार प्रशंसा की। इससे संपूर्ण मनुष्यों के स्वामी भगवान ने इस वर्ष का अवलोकन किया। इस मेरु पर्वत के दक्षिण और 2 बड़े शिखर और हैं। वहाँ फूलों, फलों और महान शाखाओं से सुशोभित जम्बू वृक्ष का एक वन है। उस वृक्ष समूह से पुराण सिद्ध स्वादिष्ट गंधयुक्त एवं अमृत की तुलना करने वाले बहुत से फल उस पर्वत की चोटी पर प्रायः गिरते रहते हैं। इन फलों के रस से उत्पन्न उस महान श्रेष्ठ पर्वत से एक विस्तृत नदी बहती है, जिससे अग्नि के समान चमकीला जाम्बुनद नामक सुवर्ण बन जाता है। वह अत्यंत सुंदर सुवर्ण देवताओं के अनुपम आभूषणों का काम करता है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और गुहक गण अमृत की तुलना करने वाले इन जम्बू फलों से निकले हुए आसव को प्रसन्नता पूर्वक पीते हैं। इसलिए दक्षिण के वर्षों में उस वर्ष की जम्बूलोक संज्ञा से प्रसिद्ध है। मानव समाज इसे ही जम्बूद्वीप भी कहता है। इस मेरु पर्वत के दक्षिण में बहुत दूर तक फैला हुआ एक विशाल पीपल का वृक्ष है। इस वृक्ष की ऊंचाई अत्यंत ऊपर तक फैली हुई है तथा उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। वह अनेक प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणों का आश्रय है, जिसका नाम केतुमाल है। अब इस वृक्ष की विशेषता का वर्णन करता हूँ, सुनो। क्षीर समुद्र के मंथन के समय इंद्र ने इस वृक्ष को चैतन्य मानकर इसकी शाखा को माला के रूप में अपने गले में धारण कर लिया। तभी से ये वृक्ष केतुमाल नाम से विख्यात हो गया और इस वर्ष की भी केतुमाल नाम से प्रसिद्धि हुई। सुपार्श्व नामक पर्वत के उत्तर श्रृंग पर एक महान वटवृक्ष है। इस वृक्ष की शाखाएं बड़ी विशाल हैं, जिनका विस्तार 3 योजन तक है। ये वृक्ष केतुमाल और इलावृत वर्षों की सीमा पर है। इसके चारों ओर भांति भांति की लंबी शाखाएं अलंकार के रूप में विराजमान है तथा ये सिद्धगणों से सदा सुसेवित रहता है। ब्रह्मा जी के मानसपुत्र यह वहाँ प्रायः आते तथा उसकी प्रशंसा करते हैं। वहाँ 7 कुरु महात्मा निवास करते हैं, जिनके नाम से ये कुरुवर्ष प्रसिद्ध है। कुरुवर्ष के स्वामी वे 7 महात्मा पुरुष भी स्वर्ग एवं वरुणादि देवलोकों में प्रसिद्ध हैं। अध्याय 77 समाप्त।